ओम नमः शिवाय मित्रों, आज हम एक नई विषय लेकर के फिर उपस्थित हुए आपके बीच में। हमारे चैनल एस्ट्रो मेडिटॉक्स पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम एक नया विषय लेकर के आए हैं। आज से लगभग 20 वर्ष पहले मेरे गुरुजी ने मुझे ये साधना बताई थी, लेकिन उन्होंने इसको करने से मुझे मना कर दिया। साधना एक ऐसी साधना है, इसको अगर हम कर लें तो ये किसी का भी वर्तमान भूत भविष्य सब कुछ बता देती है। और बाकी चीज़ों को छोड़ो, लेकिन जो भूतकाल का है, भूतकाल का तो 100% बता देती है। और उनके कई पीढ़ियों तक के नाम जो चले गए दुनिया में से, वो भी बता देती है। ये एक ऐसी साधना है जिसको बहुत सारे लोग करते हैं। इसका साधक मान सम्मान तो बहुत पाता है, लेकिन उसका अंत अच्छा नहीं होता। अंत समय में उसकी बड़ी दुर्गति होती है। ये साधना है कर्ण पिशाचनी। कर्ण पिशाचनी, कर्ण मैंने कान, और पिशाचनी यानी कि पिशाच जाति की ये एक शक्ति है जो पैशाचिक कर्म से ही प्राप्त की जा सकती है। सात्विक साधना इसमें कुछ होती ही नहीं मेरे हिसाब से तो। बाकी लोग करते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन ये तामसिक अघोरी साधना है जिसके माध्यम से ये की जाती है। करती क्या है? कर्ण पिशाचनी जब हम सिद्ध करते हैं, वो क्या करती है? साधक के कान में आकर के सब कुछ बताने लगती है। कोई व्यक्ति आए तो उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसके घर का नाम, उसके घर वालों का नाम, सभी का वो बता देती है, उसके गांव का नाम। तो ये सारी चीज़ों को बता सकती है। भूतकाल तो बिल्कुल परफेक्ट बताएगी, भविष्य में कहीं थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है, वर्तमान भी निकल जाता है सही। ये साधना भी आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, लोग बहुत सारे डिमांड कर रहे थे कि इसके ऊपर भी कुछ बोलें हम। लेकिन मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि ये साधना जब हम शुरू करते हैं तो पिशाचनी के साथ कोई ना कोई एक संबंध बनाना पड़ता है, क्योंकि साधना कोई भी संबंध उसमें जरूर चाहिए, तभी आप उससे जीवन भर जुड़े रह सकते हैं। संबंध बहन का हो, भाई का हो, पत्नी का हो, माँ का हो, किसी भी तरह का कोई एक संबंध स्थापित करना है। लेकिन इस पिशाचनी की साधना में सबसे बड़ी कमी यह है कि जो भी संबंध आप उससे बनाओगे, उस संबंध की वो हानि कर देगी। बहन का संबंध बना लिया तो घर में से बहन विदा हो जाएगी, माँ का बना लिया तो माँ विदा हो जाएगी, और पत्नी का बना लिया तो पत्नी विदा। तो इसलिए सोच समझ करके ही इसकी साधना करें। इसकी साधना में क्या होता है कि व्यक्ति मल या मूत्र या दोनों चीज़ों को एक साथ मिला करके रुई का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के उसमें वो लगाया जाता है और अपने कान के पीछे उसको रखा जाता है। उसी से वो आकर्षित होकर के आती है, और जो जो आप उससे प्रश्न करते हैं वही वो सभी प्रश्न आपके कान में आकर के वो बता देती है। ये कर्ण पिशाचनी। लेकिन मैंने फिर कहा कि जो इसका साधक होता है, अगर कर्ण पिशाचनी की साधना वो कर लेता है, वो सिद्ध हो जाती है, तो काम तो सारे आपके बना देगी। जो आपकी आय का स्रोत है वो भी बढ़ा देगी, मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा समाज में वो भी बनवा देगी। लेकिन जो अंत समय होता है साधक का, वो बड़ा कष्टकारी होता है। वो मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। अंत में ये उसको अपने साथ लेके चली जाती है और अपने में ही रखती है। वो चाहे कि मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए, वो चाहे कि मुझे किसी और देवी देवता की शरण में ले लूँ, तो वो नहीं ले सकता, क्योंकि बड़ी चालाकी से उसको उन सब चीज़ों से हटा देगी और अपने ही साथ रखेगी। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता कहो या इसकी सबसे बड़ी कमी कहो। तो इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। तो इसका करने का तरीका क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी साधना रात्रि में की जाती है सिद्ध करने के लिए। सबसे पहले तो आप कोई एक ऐसा स्थान तलाश करें जहाँ बेर का पेड़ हो। बेर आप जानते ही हैं, सावन के महीने में आता, शिव जी पर भी चढ़ता है। बेर का पेड़ हो और उस पेड़ के नीचे आप आसन जमा करके बैठ जाए। धूप दीप
भोग प्रसाद आप अपना सब रख लें, सुगंधित पुष्प इत्यादि आप सब रख लें, और रखने के बाद आप इसकी पूजा आरंभ करें। 1 घंटे से लेके 3 घंटे तक आप इसकी लगातार साधना कर सकते हैं। जब आप साधना शुरू करोगे तो तीसरे दिन के बाद ये अपना रूप दिखाना शुरू करती है। ये तरह तरह की चीज़ों से साधक को डराती है, तरह तरह की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। कभी किसी जानवर की आएगी, कभी किसी जानवर की आएगी, कभी आंधी तूफान या बादलों की गर्जना होगी, कभी बिजली भी चमकेगी। तो ऐसी स्थिति पैदा कर देती है कि साधक वहाँ से उठ करके भाग जाए या उठ करके चला जाए या बीच में उसको छोड़ दे। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देती है। अगर आप इसकी साधना करना चाहते हैं तो अपने गुरु से आज्ञा लें, और गुरु की आज्ञा के बाद आप इसकी साधना शुरू करें। और इसके साधना काल में जब आपने बेरी के पेड़ के नीचे साधना शुरू कर दी तो आप उसको लगातार निरंतर जारी रखें। कुछ भी हो जाए आपका नुकसान तो नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु आपको एक सुरक्षा कवच बना के देगा, आपका घेरा बना के देगा, ये उसमें प्रवेश नहीं करेगा। आप साधना कर रहे हैं तो आएगी, निश्चित रूप से आएगी, आपको डराएगी, आपको बहुत सारी चीज़ों को करेगी। कोई जानवर आ जाएगा, भयंकर कुत्ता आपके सामने खड़ा हो जाएगा, या गिद्दड़, शेर इत्यादि, इस तरह की चीज़ें होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन आप घबराएं नहीं और अपने कार्य में लगे रहें, चलते रहें, साधना करते रहें, और आपके 21 दिन की साधना में यह निश्चित रूप से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। लेकिन वही है तरीका उसका कि ये सब करेंगे, आपको वो मलमूत्र का जो रुई का फोहा है वो कान के पीछे रखना पड़ेगा या कान में उसको आप लगा के रखेंगे, उसी से ये आकर्षित होती है। दूसरी चीज़, मैंने एक चीज़ और देखी कि जो इसके साधक होते हैं वो नहाते नहीं हैं, कई दिन तक वो नहाते नहीं। गर्मी भी पड़ रही होगी तो भी नहीं वो नहाएंगे। मतलब उनको क्या है, पिशाच का जो कर्म होता है, जैसे पिशाच होता है तो वो उसी तरह की प्रवृत्ति उसमें कुछ थोड़ी सी आ जाती है। गंदगी में रहना पसंद करते हैं, बाल उनके बिखरे हुए होंगे, अजीब सा उनका चेहरा बन जाएगा, दाढ़ी बड़ी हुई होगी, लेकिन लोग उनकी विद्या के बल पर उनका बहुत सम्मान करते हैं और उनको मान सम्मान, धन इत्यादि खूब देते हैं। लेकिन जो साधक होता है इसका, उसमें कोई खास आकर्षण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बिखरे हुए बाल हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है, नाखून बड़े हुए हैं, 2-3-4 दिन से वो नहाया नहीं है, और शरीर में से एक विशेष तरह की गंध उसकी प्रसाद रहती है। ये उसके लक्षण है। और इस तरह से आप इसकी साधना करें, 21 दिन तक आप यथावत करते रहें, और गुरु के माध्यम से दिया हुआ भोग प्रसाद जो भी है वो आप रखते रहें, और अंत में 21वें दिन वो उसको ग्रहण कर लेगी, और फिर आपके सम्मुख तो नहीं आते, पीछे से ही आवाज़ देगी, और वही आवाज़ के माध्यम से आप किसी का भी वर्तमान भूत भविष्य जान सकते हैं, उन चीज़ों को आप बता सकते हैं। उससे सामने वाला बड़ा प्रभावित हो जाता है, और प्रभावित होने के बाद वो आपको इसमें कहता है। इसका मंत्र क्या है? मंत्र इसका बड़ा सरल सा है। ओम ह्रीं कर्ण पिशाचिनी देवी मम कर्णे है सत्यम कथः हुम फट स्वाहा। ये इसका मंत्र है। इस मंत्र को आप लगातार करते चले जाएं, इससे ये निश्चित सिद्ध हो जाती है। क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे जो जो चीज़ें भी बताई हैं वो सब अनुभूत बताई हैं, और मैं भी पिछले 30-35 साल से इन सब चीज़ों को कर रहा हूँ। मेरे अनुभूत प्रयोग है। मैंने इसकी साधना तो नहीं की, लेकिन गुरु ने बताई है तो निश्चित रूप से फलित होती है, और निश्चित रूप से ये काम करती है, ये मैं दावा कर सकता हूँ। आप इस तरह से इसकी साधना कर लें। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि इसकी साधना वाम मार्ग की साधना है, और इस साधना को करने के बाद साधक का अपना अहित नहीं होता। मैंने कहा कि जो भी आप इसके संबंध स्थापित करेंगे वो संबंध आपका समाप्त हो जाएगा। समाप्त हो जाएगा यानी कि वो इस दुनिया से चला जाएगा। माँ के रूप में मानेंगे तो माँ चली जाएगी, पत्नी के रूप में मानेंगे पत्नी चली जाएगी, बहन के रूप में मानेंगे तो बहन चली जाएगी।
वो इस संबंध को समाप्त कर देती, क्योंकि इसका ये मानना है कि जब मैं हूँ तो ये कैस का क्या काम। तो एक तो इसमें सबसे बड़ी हानि यही है। दूसरी हानि यही कि जब व्यक्ति मरने वाला होता है, इसका जो साधक है, वो उसकी मुक्ति नहीं होने देती और किसी न किसी रूप में, किसी न किसी चतुराई से, किसी न किसी चालाकी से ये उसको अपने साथ रखती है और मरने के बाद व्यक्ति की आत्मा इसी के साथ रहती है। ये इसकी सबसे बड़ी कमी ही कहो या इसकी अच्छाई करो। जो लोग करते हैं साधना वो कर भी रहे हैं, लेकिन ये ऐसा ही करती है। इसके माध्यम से भी आप ये साधना कर सकते हैं। मैंने इसका तरीका बता दिया। बस आपको उचित स्थान देखना है जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, जंगल में हो या कहीं किसी और जगह हो, वहाँ पर बेरी का पेड़ होना चाहिए। ये बेरी के पेड़ के नीचे बैठ कर के ही ये साधना होती है। एकांतवास हो और कोई इसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई बीच में आपको रोके टोके ना, क्योंकि अगर रोक टोक भी होगी तो भी आपकी साधना निष्फल हो जाएगी। दूसरा, इसकी साधना जब आप शुरू करेंगे तो ये डराएगी, धमकाएगी, इस तरह का वातावरण बनाएगी, मन में भय पैदा करेगी। आपको बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि गुरु आज्ञा लेकर आप बैठे हैं, गुरु का आशीर्वाद आपके साथ है, तो फिर ये कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, क्योंकि ये भी आपको आजमा के देखती है कि ये मेरी को कहाँ तक सहन कर सकता है, मेरी चीज़ों को ये कैसे, मेरी शक्तियों को संभाल पाता है या नहीं संभाल पाता है। तो ये सब चीज़ें ये करेंगी। इस तरह से आप इसकी साधना कर सकते हैं और अपने जीवन में और दूसरों के जीवन का थोड़ा बहुत जो भला कर सकते हैं तो आप इससे कर सकते हैं। पर फिर मैं कहता हूँ कि ये मुक्ति नहीं होने देती है, नहीं होने देती है, नहीं। बाकी आपकी इच्छा है, करना चाहें तो आप करें, आप स्वतंत्र हैं। और इसी के साथ मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।